बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी ऑप्थाल्मिक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की क्लासरूम में हूँ। मुझे जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन को ओटी में ड्यूटी पर भेजा गया है, उनके जो ऑप्थाल्मिक ओटी टेक्नीशियन की जो स्किल्स होती हैं, जो ओटी में उन्होंने क्लिनिकल प्रैक्टिकल करना होता है, प्रैक्टिकल के काम होते हैं, स्किल्स होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो कौन कौन सा उनका नाम क्या है और वो क्या क्या करना और क्या क्या वहाँ ओटी में सीखने का ये जरूरी है। अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑप्थाल्मिक ओटी और स्किल्स को सीखना होता है, उन्हें लर्न करना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले एनेस्थेटिक इंजेक्शन स्किल होती है। एनेस्थेटिक रूम के अंदर पेशेंट बैठा होता है और ये दो तरह के इंजेक्शन मिक्स कर देते हैं, लिग्नोकीन और गिबरेलिन फाइबर मिक्स करके तो पेशेंट की आंख के इर्द गिर्द लगाते हैं। उसको एनेस्थेटिक इंजेक्शन स्किल्स के नाम से याद किया जाता है। उसके बाद आर्टिकुलर रूम में ड्यूटी होती है, आर्टिकुलर प्रैक्टिकल स्किल होती है। आर्टिकुलर रूम में ड्यूटी होती है, आर्टिकुलर रूम में जो यूज्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैटेट सेट होता है, डीसीआर सेट होता है, एमएमएस के सेट्स होते हैं। उन सेट्स को धोकर वॉश करके उस पर ड्राई करते हैं, इंस्पेक्ट करके फिर पैक करके सेट के अंदर कैटेट बॉक्स के अंदर पैक करके तो टेप लगा कर उनको आर्टिकुलर में रखा जाता है। और आर्टिकुलर में रखने के बाद डोर बंद कर देते हैं और ये आर्टिकुलर की प्रैक्टिकल स्किल्स कहलाते हैं। फिर उसमें जो आर्टिकुलर होता है उसका टाइम, टेम्परेचर, स्टीम प्रेशर, 3 पैरामीटर्स होते हैं। टाइम होता है 20 मिनट्स होता है और जो उसका टेम्परेचर होता है 120 डिग्री से लेकर 134 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। उसका जो स्टीम प्रेशर होता है वो 20 lbs होता है। ये है आर्टिकुलर प्रैक्टिकल स्किल्स जो यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश करके पैक करके वॉश करके आर्टिकुलर किया। उसके बाद एसेप्टिक मेथड्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है एसेप्टिक टेक्निक्स भी होती है। इनको एसेप्टिक टेक्निक यानी ऐसी टेक्निक्स जिसके अंदर सेप्टिक ना हो, यानी वो कंटामिनेटेड ना हो, लीक नहीं हो। उनमें सबसे पहले आता है सर्जिकल स्क्रब मेथड। सर्जिकल स्क्रब मेथड को सर्जिकल स्क्रबिंग टेक्निक भी कहते हैं। ये सर्जिकल स्क्रब रूम में परफॉर्म किया जाता है। एंटीबैक्टीरियल सोप जो है उससे हाथों को अच्छी तरह वॉश कर दिया जाता है। वॉश करने के बाद उसके बाद पायरीडाइन लगा दी जाती है। 3 से 5 मिनट तक और 8 मिनट तक हाथों को अच्छी तरह स्क्रब किया जाता है, वॉश किया जाता है। वॉश कर दिया जाता है। उसके बाद वॉश करने के बाद क्या कि हाथों को अच्छी तरह एक स्टेराइल टॉवल होता है, जो कि स्टेराइल होता है, ऑटोक्लेव्ड होता है, उसको उससे हाथों को ड्राई करके और अपनी एल्बोज को दोनों हाथ को ड्राई करने के बाद हम जो है उसके बाद हम गाउन पहनते हैं। सर्जिकल गाउन में एक स्टेराइल गाउन होता है, हम गाउन पहन लेते हैं। गाउन के स्टेप पीछे से बंद कर दिए जाते हैं। ये सर्जिकल गाउन होता है। तो सर्जरी असिस्ट कराने से पहले गाउन करना, स्क्रब करना ये बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद सर्जिकल ग्लविंग पहनते हैं। उससे पहले हम जो है स्टेरियम का वॉक देते हैं। स्टेरियम हम अपने हाथों पर लाकर यूँ करके उसको अच्छी तरह रब कर लेते हैं अच्छी तरह, ताकि जो स्टेरियम होती है वो बैक्टीरियासिड होती है, फंगाइसिड होती है और हाईली इफेक्टिव सेपरेटरी वाले रिसीवर्स वाले चले और जो सर्जिकल ग्लविंग टेक्निक, ये सर्जिकल ग्लव्स की जो टेक्निक होती है ओपन मेथड होती है, क्लोज ओपन मेथड ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्लोज मेथड हम इस्तेमाल नहीं करते। ज़्यादातर पाकिस्तान में ये क्लोज मेथड इस्तेमाल किया जाता है सर्जिकल स्टेयर ग्लव्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ट्राली प्रिपेयर करते हैं। प्रिपरेशन ये जो स्केल्स हैं, प्रिपरेशन कैटेट ट्राली, कैटेट के इंस्ट्रूमेंट यहाँ खोल के रखे जाते हैं, उसको स्टेयर वाली ट्राली के ऊपर स्टेयर टावर बिछा के उसके ऊपर लेआउट करते हैं, तरतीब कर उनको कर देते हैं। स्टेप बाय स्टेप उनको हम कैटेट से स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं सर्जरी के साथ कि ये असिस्ट करवाने में ऑप्थाल्मिक सर्जिकल असिस्टेंट स्किल्स हमारी बेहतर हो, उस पर इम्प्रूव हो और वैक्सीनेट होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब कैटेट ट्राली तैयार कर लेते हैं हम लोग, जो टेक्नीशियन है ट्राली तैयार कर लेता है, उसके बाद प्रिपरेशन कैटेट पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम के अंदर जो कि पेशेंट लेटा हुआ है उसकी राइट आई की कैटेट सर्जरी करनी है, लेफ्ट की करनी है, जिसकी उसकी आँख अच्छी तरह पेपर करने के बाद पाइडिंग यूज करते हैं। पाइडिंग करने के बाद स्प्रेड सवा देते हैं, आँख के अंदर भी पाइडिंग करते हैं और एक ऊपर टॉवल डालते हैं, उसको ड्रॉप साइड लगा देते हैं, पूरी बॉडी को टॉवल से कवर कर देते हैं। और रिंगर इलेक्ट्रिक इरिगेशन एस्पिरेशन सोल्यूशन, इंट्राओकुलर इरिगेशन और एस्पिरेशन सोल्यूशन इस्तेमाल उसको रिंगर इलेक्ट्रेट करते हैं। उसके अंदर हम जो है ज़ेनस का इंजेक्शन भी डालते हैं, 100 ml जो है 100 मिलीग्राम उसमें इंजेक्शन डाल देते हैं और 2 ml होता है। इसी तरह प्रिपरेशन कैटेट ऑपरेटिंग रूम पेशेंट तैयार है, उसकी कैटेट सर्जरी की ऑप्थाल्मिक सर्जिकल असिस्टेंट स्किल सर्जन के साथ जो केस है वो असिस्ट करवाया जाता है। सर्जन को जिस इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है वही इंस्ट्रूमेंट उसके आगे दिन करके करते हैं और सर्जन उसी इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करता है। ऑप्थाल्मिक सर्जिकल असिस्टेंट
होनी चाहिए, बहुत केयरफुल होनी चाहिए। ये स्किल्स उसको ज्वाइन करने के लिए ओटी के अंदर ये जितनी भी स्किल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन स्किल्स हैं, ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, ये सब मैथड है, सर्जिकल स्क्रबिंग मैथड है, सर्जिकल बोनिंग टेक्निक है और सर्जिकल ग्लविंग मैथड है, प्रिपरेशन कैटेगराइजेशन के बिल्डिंग और कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे तो ऑप्थाल्मिक सर्जिकल स्किल्स से पेशेंट्स को जब उसकी कैटेगरी कंप्लीट हो जाती है तो उसमें आईपैड स्क्रीन आईपैड ऊपर जो है टेप लगा देते हैं, तो पेपर टेप उसको कहते हैं, लगा देते हैं। इसके अलावा जो है जो ऑप्थाल्मिक मल्टीप्लिकेशन होते हैं उनको ऑटोक्लेव करना बताया जाता है। ऑटोक्लेव के पैरामीटर कितने होते हैं? 3 पैरामीटर होते हैं, टाइम टेम्परेचर स्किन प्रेशर है, तो ये उनको सारे। और वहाँ पर ओटी ड्रेस कैसे चेंज किया जाता है? ओटी ड्रेस पहना जाता है बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नए सीखने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके नाखून बिल्कुल कटिंग होते हैं, उनके सांस बिल्कुल साफ होते हैं, हाथ पैर उनके साफ बनाए होते हैं, दांत उनके बिल्कुल साफ, उनको कोई भी इन्फेक्शन डिजीज नहीं होती, जैसे फ्लू, खांसी, स्कैबीज, हेपेटाइटिस ए, बी, सी किसी को नहीं होता, टीबी नहीं होती। ऐसे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर हैं, वो ओटी के अंदर एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को बहुत जल्दी लग जाती है। इन बातों को बहुत ही ख्याल रखा जाता है। और स्टूडेंट जो है अपना प्रैक्टिकल करते हुए प्रैक्टिकल सेशन पूरे वो अपना सेशन कंप्लीट कर देता है ओटी के अंदर, वो इंडिपेंडेंटली लिस्ट को रन कर सकें और पेशेंट्स को प्रिपेयर कर सकें, और प्रिपेयर करने के बाद उसकी ताकि कैटेगरी अच्छी तरह स्मूथली और अच्छी इन्वायरमेंट में हो सके, ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, कोई कंटामिनेशन ना हो। ये बहुत ही जरूरी है। और पूरी जो इन्वायरमेंट होती है ओटी की, वो जो इन्वायरमेंट एकदम ए सेप्टिक इन्वायरमेंट में रहती है, वहाँ की इन्वायरमेंट बिल्कुल नीट और क्लीन होनी चाहिए बिल्कुल, और वहाँ पर स्मूथली काम होना चाहिए बगैर किसी शोर शराबे की कोई कराएंगे, ये बहुत ही जरूरी होता है। और थिएटर का जो डिसिप्लिन है, मैनर है, एथिकेट्स हैं, एथिक्स हैं, उनको एक डॉक्टर से लेकर ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन तक, ऑप्थाल्मिक सर्जिकल स्क्रब नर्स तक उनका बहुत ही ख्याल रखना चाहिए। और जो थिएटर के अंदर लिमिटेशन होती हैं, जो बाउंड्री होती है, वहाँ जाना है, उस रूम में जाना, उस रूम में नहीं जाना, आपने स्क्रब किया हो, आप किस रूम में जा सकते हैं, किस रूम में नहीं जा सकते, आपने स्क्रब किया, अपनी ट्राली का क्या रखना, ट्राली आपकी व्यू में होगी, अपने नजर के सामने होगी, उसको कोई टच ना कर जाए, आपके ग्लव्स में टच ना हो जाए। इन बातों का बहुत ही ख्याल रखना होता है, ताकि किसी पेशेंट की आँख में इन्फेक्शन हो जाए। इन्फेक्शन का लफ्ज़ यहाँ पे बोलना बहुत ही बुरा है। और ये तमाम स्किल्स जब ओटी सीख लेता है तो बहुत अच्छी सर्जरी असिस्ट करवाता है, उसको खुद सर्जरी करना बिल्कुल बताया नहीं होता, सर्जरी के साथ केस असिस्ट करवाता है, और फिर वो बाद में उसको वाश करके दोबारा प्रयोग करके रख देता है। थैंक यू वेरी मच।